उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस कभी आगे बढ़ना मत छोड़ो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्लास 9th में हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लिखी हुई कविता चल रही थी। सवैया जो था प्रेम माधुरी से अवतरित। इस पाठ में हमने गोपियों की विरह वेदना को देखा। अब ये आखिरी लाइनें हैं। इसमें देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं कि इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलियो, अतासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, आ प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी औधि प्राण, चाहत चले पै ये तो संग ना समाएंगी। देखो एक बारहु न नैन भरि तो ही याते, आ जौन जौन लोक जय हैं तहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हु आँखें ये खुली ही रह जाएंगी। बच्चों, यहाँ पर ना भारतेंदु जी जो गोपियाँ थी वो विरह में व्याकुल थी। उनके नेत्रों की यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इस पे आप लोग एकदम अपना एकाग्रता इस पे ले आइए कि वो नैनों की बात कर रहे हैं। इसको पढ़ के आप लोग यही सोचोगे ये किस चीज़ की बात हो रही है। और भाषा ये जो है ना ब्रज है, ब्रज भाषा में, तो इसलिए आप लोग को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी मैं इसका भाव भी समझाऊंगी, शब्द अर्थ सब अभी सब यहीं पे आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। फिर यही सारी चीज़ें आप लोग को आसान लगने लगेंगी। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले समझो कि ये किसकी बात चल रही है। यहाँ पे गोपियाँ जो है ना, जो विरह में व्याकुल हैं, उनके नेत्रों का वर्णन हुआ है। किसका वर्णन हुआ है? उनके नैनों के, नेत्रों का। और गोपियाँ क्या कह रही हैं कि इन दुखियान को न चैन, चैन जानते हो कि शांति सुख, सपने हो मतलब सपना में, मिलियो मतलब मिलना, तो इनको सपने में भी सुख नहीं, स्वप्न में भी, सपने में भी शांति नहीं है। क्यों नहीं है? तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। क्यों ये बिकल अकुल, बिकल क्यों, व्याकुल, बिकल मतलब ये जो तासो सदा व्याकुल, व्याकुल मतलब क्या होता है जानते ही हो, व्याकुल। और बिकल अकुलाएंगे, अकुलाना मतलब क्या है, वो विरह में आकुल हैं, परेशान हैं। इन नेत्रों को स्वप्न में भी नहीं शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि, अवधि मतलब अवधि होता है। अब उनसे जो प्यारे हरिचंद जू किसकी बात हो रही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की। तो उनकी आने की अवधि भी अब खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। अब वो दर्शन नहीं दे रहे हैं और उनके लौट के आने की अवधि भी क्या होती जा रही है? बीतती जा रही है। और इससे अब इन लोग के प्राण भी शरीर से निकल जाना चाहते हैं। देखो लिखा है प्राण चाहत चले पे। अब इनके आने की अवधि भी समाप्त होती जा रही है। इनके प्राण अब जब निकल जाएंगे तो चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगी। अब अगर जब हमारे प्राण निकले जाएंगे तो भी ये जो आँखें हैं हमारे साथ नहीं जाएंगी। मतलब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाना चाहते, परंतु मरने के बाद भी ये जो नेत्र है ना, वो प्राणों के साथ नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? कि देखो एक बारहु न नैन भरि तो ही आते। मतलब अभी जो कृष्ण भगवान हैं उनको जी भर के देखी भी नहीं है ये आंखें। ठीक, और जौन जौन लोक जय हैं तहाँ मतलब मरने के बाद ये जिस जिस लोक में जाएंगी, जिस भी लोक में जाएंगी तो क्या होगा? पछताएंगी ही। क्यों पछताएंगी? क्यों? क्योंकि उन्होंने जी भर के
श्री कृष्ण भगवान को देखा ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान एक बार जब चले गए ना तो वापस लौट के नहीं आए। बच्चों ये कहानी आप लोग देखना जरूर कि वो गए जब गोकुल छोड़ के तो द्वारिका से वापस आए नहीं, कभी नहीं आए। ठीक, तो ही आते जौन जौन लोक जइहे तहाँ पछताएंगी, आ बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है। प्राण प्यारे कौन है? प्रियतम श्री कृष्ण भगवान। प्राण प्यारे कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो वो कह रहे हैं कि हे उद्धव कि जो हमारी जो प्रियतम है, प्यार पर उनके दर्शन नहीं हुए ना तो मरे हूँ पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। अब मृत्यु के पश्चात भी उनके दर्शन के लिए ये नेत्र जो हैं, आंखें जो हैं खुली रह जाएंगी। मरहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। मरने के बाद भी क्या होगा? उनकी प्रतीक्षा में ये आंखें खुली ही रह जाएंगी कि अब हमारे श्री कृष्ण, अब हमारे प्रियतम, अब हमारे प्राण प्यारे आएंगे और हमें दर्शन दे के। वो कह के तो कब गए थे कि परसों आएंगे, लेकिन बरसों बीत गए, वो आए नहीं। अभी देखो, अभी आप लोग को पढ़ के सुनाई तो नहीं समझ में आया होगा, अभी क्या लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है। इन दुखियान, एक बार और स्पष्ट कर देती हूँ आप लोग को कि इन दुखियान को न चैन सपने मिलियो। इन दुखियान मतलब दुखी आंखों को सपने में भी चैन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है इनको? क्यों नहीं मिलता है? तासु सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। ये हमेशा आकुल रहती हैं श्री कृष्ण के विरह में। ठीक है ना? तो स्वयं भी उनको दर्शन नहीं मिलते हैं। मतलब होता है ना कि जिसको हम याद करते हैं वो सपने में दर्शन देते, हाँ मुझे सपने में मिले, लेकिन वो सपने में भी दर्शन नहीं देते हैं। अब प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवध, अब अवधि बीती जा रही है उनके लौट के आने की, वापस आने की। तो अब प्राण हमारे निकल जाएंगे तो भी ये आंखें चाहत चले पै ये तो संग न समाएंगे। जब हमारे प्राण निकल जाएंगे, अब हम चाहते हैं कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हमारे प्राण इस शरीर से निकल जाएं, तो भी ये आंखें हमारे संग नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखो एक बारह न नैन भरी तो ही आते, मतलब एक बार जी भर के उन्होंने देखा नहीं है, नैनों ने देखा नहीं है। जौन जौन अगर जब हम मर जाएंगे तो जिस भी लोक में जाएंगे वहाँ क्या होगा? पछताएंगे ही, क्योंकि ये आंखें नहीं जाएंगी हमारे, खुले की खुली ही रह जाएंगी प्रतीक्षा में कि हमारे प्राण प्यारे आएंगे और हमको दर्शन देंगे। यहाँ पर ना गोपियों की एक निष्ठ प्रेम का चित्रण किया गया है। और सपने हूँ चैन न मिलना, मतलब देखो एक बार हूँ न नैन भरू, दोनों ये मुहावरा है। सपने हूँ चैन, सपने में भी चैन नहीं मिला, और देखो एक बार हूँ न नैन भरी, एक बार भी जी भर के नहीं देखे, मुहावरा है। और कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास और पुनरुक्ति। जौन जौन तो पुनरुक्ति प्रकाश, जौन तो पुनरुक्ति प्रकाश। और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका भाव साम्य भी जान लेते हैं। भाव साम्य समझते हो? ऐसा ही इसका अर्थ, मतलब दूसरा क्या है? जैसे वो कहे हैं सूरदास जी की, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। अब हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ आप लोग को पता ही है, फटाफट लिख लीजिए कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी पाठ से अवतरित है। प्रसंग क्या है कि इस सवैये में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों के नेत्रों की, बताई हो ना, इनकी आंखों की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। और विरहणी व्याख्या क्या है? व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि बिरहड़ी गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, श्री कृष्ण के विरह में आकुल इन नेत्रों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि इन्होंने कभी स्वप्न में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, इसलिए सदा प्रिय दर्शन के लिए व्याकुल होते रहेंगे।
प्रियतम के लौट आने की अवधि को बीतती हुई जानकर मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाना चाहते हैं, निकल लिख लेना, निकल जाना चाहते हैं, परंतु मेरे मरने पर भी ये नेत्र प्राणों के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण को जी भर कर नहीं देखा है। इसलिए जिस किसी भी लोक में ये नेत्र जाएंगे वहाँ पश्चाताप ही करते रहेंगे। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से कहना कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले रहेंगे। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है, ठीक है। लेकिन इस प्रेम को समझने के लिए बच्चों आप लोग को देखो, उद्धव आए थे ना ज्ञान सिखाने, और प्रेम मार्ग में बहते, प्रेम में बहते हुए गए। आज श्री कृष्ण भगवान भी जानते थे कि मैं प्रेम के स्कूल में, किस स्कूल में पढ़े थे? गोपियों यानी गोकुल में पढ़ा था। इसीलिए इन्होंने उद्धव जी को भेजा था यहाँ पे। बच्चों, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा होता है हमको सबसे समभाव से प्रेम करना। प्रेम का भाव बहुत ही, मतलब आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा अगर हम दिल से अच्छे हैं और सबसे समभाव से प्रेम करते हैं तो, ठीक है। और काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत लिखते हैं कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें नेत्रों के विरह वेदना के बारे में बताया गया है। छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे का प्रश्न उत्तर। क्या इनका जीवन परिचय क्या, कैसे क्वेश्चन आएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु या अथवा करके भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख करते हुए उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए, अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियों का उल्लेख करते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं। जीवन परिचय हेडिंग डालिए और मैं स्पीड में बोलूँगी, आप लोग पॉज देके लिख लेना। अगर कहीं आप लोग को लगता है कि बहुत ही स्पीड है तो पॉज दे लेना वीडियो को और लिख लेना, ठीक है बच्चों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, क्लास 9th के कहीं भी कोई भी बच्चा हो, अगर वो वीडियो देख रहा है, उसको पसंद आ रही है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों। और अगर आप लोग की कोई भी समस्या रहेगी तो फिर हम उसको बताएंगे और आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। जीवन परिचय हेडिंग डालिए और लिखिए, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। याद करने की ट्रिक है, 1857 से पहले, 7 साल पहले, ठीक है, इनका जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र जी गिरधर दास ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। इन्हें काव्य की प्रेरणा पिता से ही मिली थी। 5 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहा लिखकर बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पिता से कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। दुर्भाग्य से भारतेंदु जी की स्कूली शिक्षा सम्यक प्रकार से नहीं हो सकी थी। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय, मतलब घर पे अध्ययन किया था, स्व से, अपने से ही से प्राप्त किया था। भारतेंदु जी साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ साहित्यकारों और कलाकारों का कर लेना यहाँ पर खूब सम्मान करते थे। ये अत्यंत ही मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति थे और इसी फक्कड़पन में आकर इन्होंने अपनी सारी पैतृक संपत्ति को बर्बाद कर दिया था, जो बाद में इनके पारिवारिक कलह का कारण बना। सन 1885 ईस्वी में इनका देहांत राज्यलक्ष्मी की बीमारी, ठीक है, टीबी की बीमारी हो गई थी इनको। और 35 वर्ष के अल्पकाल में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए जो प्रयास किया, 35 साल ही जिए थे बच्चों, लेकिन इनकी रचना देखोगे ना तुम लोग
तो फिर सारी एक लाइन से लिख के याद करोगे। ये टीजीटी पीजीटी के लिए है, आपके क्लास 9th के लिए नहीं है। तब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कितनी इनकी रचना है। 35 वर्ष के अल्पकाल में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए जो प्रयास किया वह अद्वितीय था। इन्होंने पत्रिका प्रकाशन के साथ साथ लेखकों का एक दल तैयार किया था और निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य प्रणयन को प्रेरणा प्रदान की। भारतेंदु की साहित्यिक सेवाओं का ही परिणाम है कि उनके युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। उनके नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ा है बच्चों। और उनकी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। उनकी रचनाएं क्या हैं कि बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रबोधिनी, प्रेम माधुरी आप लोग के सिलेबस में है, प्रबोधिनी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सतसई, श्रृंगार, भक्तमाल, विनय, प्रेम पचीसी आदि। काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित 3 खंडों में भारतेंदु ग्रंथावली नाम से इनकी समस्त रचनाओं का संकलन हुआ। भारतेंदु जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने रीतिकालीन काव्यधारा को राज दरबारी विलासिता के वातावरण से मुक्त कराकर स्वतंत्र जन जीवन के साथ विचरण करने की नई दिशा प्रदान की। इनकी रचनाओं में प्रेम और भक्ति के साथ साथ राष्ट्रीयता, समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के व्यापक स्वरूप के दर्शन होते हैं। इन्होंने रीतिकालीन कवियों की भांति प्रेम और श्रृंगार की भी सरल एवं भावपूर्ण मार्मिक रचनाएं की हैं। काव्य सौंदर्य हेडिंग, काव्यगत इनकी विशेषताएं लिख लो तुम लोग कि भाव पक्ष, कला पक्ष। तो भाव पक्ष में भारतेंदु जी को हिंदी के आधुनिक काल का प्रथम राष्ट्र कवि निसंकोच कहा जा सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही साहित्य में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति तथा देशभक्ति के स्वर मुखर किए। गद्यकार के रूप में तो आप आधुनिक हिंदी गद्य के जनक ही माने जाते हैं और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र सुधा आदि पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने हिंदी के लेखकों और कवियों को प्रेरणा प्रदान की तथा पद्य की विविध विधाओं का मार्ग निर्देशन किया। कला पक्ष में इन्होंने, कला पक्ष लिख लो तुम लोग, कला पक्ष में भाषा शैली इनकी थी। भारतेंदु जी की काव्य की भाषा ब्रजी और गद्य की भाषा खड़ी बोली है। इन्होंने भाषा का पर्याप्त संस्कार किया है। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत शैलियों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: भावात्मक शैली, अलंकृत शैली, उद्बोधन शैली और व्यंजनात्मक शैली। इसके अतिरिक्त गद्य के क्षेत्र में परिचयात्मक, विवेचनात्मक तथा भावात्मक 3 प्रकार की रचनाएं प्रयुक्त हुई हैं। रस, छंद, अलंकार इनके बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार, हास्य, विभत्स और करुण आदि रसों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ। इन्होंने गीत काव्य के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, छप्पय, कुंडलियां, लावनी, गजल, दोहे आदि सभी प्रचलित छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। उपमा, रूपक, संदेह, अनुप्रास, श्लेष, यमक इनके प्रिय अलंकार हैं। साहित्य में स्थान हमेशा आता है, आप लोग लिख लो कि आपको हिंदी का युग निर्माता कहा जाता है। ये अलग से भी प्रश्न आ जाता है कि साहित्य में स्थान बताइए इनका, तो लिख लेना आप लोग कि आपको हिंदी का युग निर्माता कहा जाता है। आपने अपनी प्रतिभा में हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ दिया। इस दृष्टि से आधुनिक काल के साहित्यकारों में आपका एक विशिष्ट स्थान है। और प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि प्रेम माधुरी के संबंध में भारतेंदु के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। आप लोग लिख लोगे तो ठीक, नहीं तो नोट कर लो अपनी फेयर में, ठीक है। प्रेम माधुरी कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने गोपिकाओं की विरह दशा का वर्णन किया है। सारांश डाल के लिख लो कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलें फिर कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी, मेढक बोलने लगे, मोर नाचने लगे और अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु के दृश्यों को देख देख कर प्रसन्न होने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में गोपिकाएं अत्यंत दुखी हैं। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने गोपिकाओं से वादा किया था
कि परसों आ जाएंगे, परसों की जगह बरसों बीत गए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान वापस नहीं आए। उद्धव गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं। इसके उत्तर में गोपिकाएं कहती हैं कि हम लोगों का मन पूरी तरह से श्री कृष्ण में लीन है, अतः भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। अब सारांश आप लोग लिख लिए। अब लघुत्तरी प्रश्न पे आ जाओ, आप लोग डाल लो लघुत्तरी प्रश्न। और प्रश्न एक है कि प्रलय की चाल से कभी का क्या तात्पर्य है, तो लिख लो आप लोग उत्तर। प्रलय काल में भयंकर वर्षा होती है, पृथ्वी पानी में डूब जाती है। प्रलय की चाल से कभी का तात्पर्य है कि आंखों से बहुत आंसू बहते हैं। प्रश्न दो क्या है कि श्री कृष्ण को भूलने में गोपियां अपने को असमर्थ क्यों पाती हैं। उत्तर डाल लो कि गोपियां श्री कृष्ण को भूलने में अपने को इसलिए असमर्थ पाती हैं क्योंकि उनका स्वयं मन ही जाकर श्री कृष्ण में बस गया है। अब देखो प्रश्न तीसरा क्या है, कूप ही में यहाँ भांग परी है, ये से कवि का क्या तात्पर्य है। इस पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है, अर्थात सारे ब्रजवासियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का नशा चढ़ा हुआ है। निगोड़े का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि बादलों को निगोड़े क्यों कहा गया है। तो बादलों को देखकर गोपियों की विरह वेदना और तेज हो गई। विरहिणी ने बादल को निगोड़ा इसलिए कहा है क्योंकि बादलों ने उमड़ घुमड़ कर ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कि उनकी विरह वेदना और बढ़ गई है। बादलों ने उनके साथ ऐसा करके दुष्टता का काम किया है। अब हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, आग लगाकर पानी के लिए दौड़ने का आशय स्पष्ट कीजिए। आप लोग को सारी चीज़ें कविता में समझाई हूँ, लेकिन उत्तर डाल के फटाफट लिख लो। आग लगाकर पानी के लिए दौड़ने का आशय अपनी की हुई गलती को छिपाना है। आग लगाकर पानी के लिए दौड़ने वाला यह दिखाना चाहता है कि आग उसने नहीं लगाई, बल्कि वह तो आग से बचाना चाहता है। विरहिणी गोपी को उसकी सखी ने पहले प्रिय से मिलाने का वादा किया और उसके मन में उत्कंठा पैदा की और फिर उसे समझाने लगी। ठीक है। छठा प्रश्न क्या है, वियोगिनी गोपियों की आंखों को सदैव पश्चाताप क्यों रहेगा। गोपियों की आंखें कृष्ण को नयन भरकर नहीं देख पाई, अतः उनके वियोग में मरने के उपरांत जिस जिस लोक में वे जाएंगी उन्हें पश्चाताप रहेगा। सातवां प्रश्न क्या है कि कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखे बिना गोपियों के नेत्रों की क्या दशा हो रही है। तो गोपियों के नेत्रों को स्वप्न में भी चैन प्राप्त नहीं है। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के प्राण निकलना चाहते हैं, किंतु नेत्र उनके साथ नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि अपने नेत्रों की व्याकुलता का वर्णन करती हुई गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन के अभाव में मरने पर भी हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भारतेंदु जी की लेखन भाषा बताइए। भारतेंदु जी के लेखन की भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली हिंदी है। और ऊते चली जात में किधर जाने का संकेत, किधर की ओर जाने का संकेत है, तो जिधर श्री कृष्ण गए, मथुरा की ओर गए ना, उधर जाने का संकेत है। ऋतुन को कंत किसे और क्यों कहा जाता है? तो बसंत को कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ सरसों के फूल खिले रहते हैं। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ बसंत ऋतु होती है। अब गोपियां उद्धव से ज्ञान का उपदेश वापस ले जाने के लिए क्यों कह रही हैं? गोपियां उद्धव से ज्ञान का उपदेश वापस लेने के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि ब्रज में उसको कोई ग्रहण नहीं करेगा। उनका मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है, फिर वे कौन से मन से उनके उपदेश को ग्रहण करें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अति लघु कर लेते हैं। अति लघु कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के साहित्यकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से किसने सम्मानित किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से तत्कालीन पत्रकारों ने सम्मानित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। प्रेम माधुरी एक अपना लिख लेना तुम लोग, और प्रेम तरंग। ठीक है। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या है
कि प्रेम माधुरी भारतेंदु जी की किस भाषा की रचना है, तो प्रेम माधुरी की रचना ब्रज भाषा में की गई है। भारतेंदु युग के उस कवि का नाम बताइए जिसे खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ, प्रेम माधुरी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में। और जो आप लोग क्लास 10th की पिछली वीडियो है इससे पहले, उसमें आप लोग देखिएगा मोदी जी का संदेश क्या है, एकदम वीडियो के लास्ट में है, मोदी जी ने क्या संदेश दिया आप लोग को, उसको आप लोग फॉलो करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।